हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले इंटरपोलेशन के जो कंसेप्ट है ना, बेसिक मेन कंसेप्ट जो है वो क्या है। इंटरपोलेशन न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो एक चैप्टर है, उसमें इक्वल स्पेसिड डेटा और अनइक्वल स्पेसिड डेटा, फिर ये दो मेन टॉपिक है इंटरपोलेशन में। लेकिन सबसे पहले इंटरपोलेशन का जो कंसेप्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो इंटरपोलेशन ये है क्या, सपोज वी आर गिवन ए टेबल बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। मतलब हमारे पास कोई फंक्शन होगा और इसमें हम एक्स की जितने भी वैल्यूज हमारे एक्स के होंगे हम उसको देंगे और वो हमारे पास जो रेंज है ना, आउटपुट है वो देगा। ठीक है, तो ये इजी है कि फंक्शन होगा और उसमें मतलब एक्स के वैल्यूज होंगे और एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा उसके वैल्यूज होंगे। तो the values on the table can be obtained by an experiment or generated if we known the function f of x। मतलब अगर ये जो f of x है ये नॉन हो तो फिर हम इससे कुछ मतलब अगर हम इसको फिर डोमेन देंगे तो ये हमारे पास रेंज देगा। अगर एफ ऑफ एक्स नॉन हो, अगर फंक्शन नॉन हो, अदरवाइज अगर फंक्शन नॉन नहीं हो तो हम ये जो वैल्यूज जितने भी वैल्यूज है ना हम उसको अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट और जनरेटेड ये मतलब किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है ये वैल्यूज़ और ये फंक्शन उन्हें अपडेट किया है या जनरेट हुआ है ये फंक्शन कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो ये एक कैसे फंक्शन है। अब इंटरपोलेशन का जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे है। The process of computing and approximate values of the function at some points within the range 0 and मतलब 0 से लेकर 100 तक, बट नॉट इन द टेबल ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। बिल्कुल मेन कंसेप्ट जो है वो यह है कि हमारे पास ये डोमेन है 0 से लेकर 100 तक, बिल्कुल है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हमारे पास रेंज है जो जितनी भी वैल्यूज़ हमने जितने भी डोमेन हमने फंक्शन में फुट किया उन्होंने हमें ये रेंज दिया। ठीक है, तो ये इजी है। लेकिन इंटरपोलेशन है कि इंटरपोलेशन ये है कि हम हमारे पास अभी ये 1 जो है ये तो गिवन है कि 1 पे ये 85 दे रहे हैं, 2 तो गिवन है 2 पे 90 दे रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है और ये एग्जैक्ट वैल्यू है कि 2 पे ये 90 दे रहा है। लेकिन अब हमारे पास 1.5 एक वैल्यू है, तो अब हम क्या करेंगे। 1.5 वैल्यू है, 1.5 तो यह फिर गिवन नहीं हो रही है, एक्सपेरिमेंटल हुआ है कि ये ब्रेन हुए किसी ने एक्सपेरिमेंट किए और ये मतलब 1 पे वो उसने 85 अचीव किए, 2 पे 90 अचीव किए। ठीक है, तो ये तो एक्सपेरिमेंटल हुए। अब हमारे पास 1.5 है तो 1.5 पे हमारे पास ये फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। हमारे पास वैसे तो फंक्शन गिवन भी नहीं है, फंक्शन तो अननोन है। तो हम अगर उसमें 1 वैल्यू देंगे, 2 वैल्यू देंगे तो गिवन है, वो उस पे 85 देगा, 90 देगा। लेकिन अब हम अगर 1.5 की बात करें, 2.5 की बात करें, इस तरह मतलब जितनी भी पॉइंट्स वाले वैल्यू है वो तो गिवन नहीं है और हमारे पास फंक्शन भी नहीं है। तो हम मतलब अगर हम 1.5 की वैल्यू अपडेट करना चाहते हैं तो हम कैसे अपडेट करेंगे, और ये वही वैल्यूज़ मतलब वही वैल्यूज़ हम इस पे अपडेट कर सकते हैं। इंटरपोलेशन का ये मतलब है कि हम वही वैल्यूज़ अपडेट कर सकते हैं जो इस मतलब 0 से लेकर 100 तक हो। मतलब ये रेंज जो उसने गिवन है, जितने भी जिस बंदे ने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसने जो मतलब रेंज लिया है 0 से 100 तक। तो अगर हम उन 0 और 100 के दरमियान ऐसी वैल्यूज़ जो उसमें उन्होंने उस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मतलब उसने उसको फ़ंक्शन में नहीं डाला और उसका रेंज भी मालूम नहीं हो, तो अब हमारे पास फ़ंक्शन भी मालूम नहीं है। ठीक है, और हमारे पास एक वैल्यू है 1.5 हमारे पास फ़ंक्शन नहीं है, तो हम कैसे इसे अपडेट करेंगे। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन एट सम पॉइंट विद इन द रेंज 0। अब हम यहाँ पे 1.5 मतलब 1.5 का जो रेंज होगा ना, तो अब हम वो अचीव करना चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं। तो हमारे पास फंक्शन तो गिवन नहीं है और ये 1.5 जो है ये तो 0 और 100 के दरमियान थे। तो इसी तरह की चीज़ मतलब इसी तरह के मेथड्स को इंटरपोलेशन कहते हैं। अगर ऐसा हो कि अगर हम यह तो ये डोमेन जो है ये तो 0 से 100 तक है, अगर हम 100.5 या 100.5 इस तरह कुछ वैल्यूज़ हम डोमेन के लेंगे तो उस पे फंक्शन का जो वैल्यू क्या आएगा, मतलब उस पे फंक्शन का जो वैल्यूज़ होगा रेंज होगा क्या होगा। और वैसे तो हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी गिवन नहीं है
कि हम सीधे साधे उसमें पुट करेंगे और बस हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगा, मतलब रेंज आ जाएगी। तो इस तरह है नहीं, तो हम जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू वही अपडेट करेंगे। तो फिर उसको अगर हमारे पास वही वैल्यू जो होगा, अगर वो उस डोमेन से बाहर हो, मतलब ये 0 और 100 के दरमियान ये तो डोमेन है। अगर वैल्यू 100 से बाहर हो, मतलब 100.5 इस तरह कुछ वैल्यू हो, तो फिर इस तरह के मतलब इस तरह के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने को फिर एक्सट्रापोलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल मेन कंसेप्ट था। इफ द वैल्यूज ऑफ x lies outside the range 0 and 100, then process is called extrapolation. और चूज़ ऑफ ए सूटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला। अब हमारे पास बहुत सारे फार्मूलेज़ है, लेकिन इसमें दो टाइप्स है, एक इक्वल स्पेसेड डेटा फार्मूलेज़ है और दूसरे अनइक्वल स्पेसेड डेटा। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले कैसे चूज़ करेंगे? सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये एक्स आई जो मतलब हमारे पास एक्स के डोमेन के जितने भी वैल्यूज़ है, ये इक्वल स्पेसेड डेटा है या अनइक्वल स्पेसेड डेटा है। और दूसरा जो है वेदर द इंटरपोलेशन, मतलब ये जो इंटरपोलेशन हमारे पास फंक्शन का जो वैल्यू आते हैं, ये बिगिनिंग की तरफ जा रहा है या एंड की तरफ जा या सेंट्रल की तरफ जा रहा है। एज इज गोज टूवर्ड्स द, मतलब एज इज गोज फॉर एंड फार फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब ये जितने भी बिगिनिंग से दूर होता जा रहा है, तो मतलब ये जो फंक्शन का जो वैल्यू दे रहे हैं वो बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। या बाज़ फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो जितने भी अब मतलब आपने 1 पे वो 100 दे रहे हैं, लेकिन 2 पे वो 90 दे रहे हैं, 3 पे वो 88 दे रहे हैं, इस तरह कुछ फंक्शन होते हैं। तो फिर वो हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन मतलब बिगिनिंग की तरफ आ रहा है या मतलब और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है। इक्वल स्पेसेड डेटा फार्मूले जितने भी है वो ये है, न्यूटन फॉरवर्ड है, न्यूटन बैकवर्ड है, सेंटर है। सेंटर में फिर भी अंदर बहुत सारे फार्मूले हैं, स्ट्रेलिंग, बेसल, एवरेट। और अनइक्वल स्पेसेड डेटा ये फार्मूले हैं, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, लेग्रेंज, एटकन, हर्मिट। ओके, अल्लाह हाफिज़।